So mysterious, said Harris. Huh? Then George got round at the back of Harris and saw it. बोलता है, हैरिस भी बोलता है, आप कितनी अजीब बात है, कहाँ चली गई ये बटर? हाँ, और जॉर्ज थोड़ा सा पीछे घूमा तो उसको उसको दिखाई दिया हैरिस के पीछे ये बटर चिपकी हुई है. वाई हेयर इट इज़ ऑल द टाइम, ही एक्सक्लेम्ड इंडिग्नेंटली. बोलता है, अरे यहाँ यहाँ है ये बटर, तब से यहाँ पे थी और हम ढूंढ रहे हैं. हाँ, इंडिग्नेंटली मीन्स एनॉय. जब एनॉय होता है ना, कोई तंग आता है, वही होता है इंडिग्नेंट. वेयर क्राइड हैरिस स्पिनिंग राउंड. अब हैरिस भी देखना चाहता है ना कहाँ चिपकी है. ये खुद को देखने की कोशिश कर रहा है, ये स्पिन इसको घूम रहा है ना, देखने की कोशिश कर रहा है, घूम रहा है इसी चक्कर में. इसको मत दिखेगा अपने पीछे कैसे चिपकी है बटर. स्टैंड स्टिल कांट यू, रोड जॉर्ज फ्लाइंग आफ्टर हिम. जॉर्ज इसके पीछे पीछे घूम रहा है, बोलते हैं इसको एक जगह खड़े रहो ना, क्योंकि इसको अब उठा नहीं है. एंड दे गॉट इट ऑफ. उसके बाद ये बटर इसको उतार रहे एंड पैक्ड इट इन द टी पॉट. फिर इन्होंने क्या किया, इसको उठाया और कहाँ पे पैक किया, टी पॉट. Montmorency was in it all. Of course, Montmorency's ambition in life is to get in the way and be sworn at. अब Montmorency इनका कुत्ता है, पेट डॉग है, आ गया अब उसका, वो भी आ गया अब इस बीच, इसके बीच में, इस सारे केओस और मेस के बीच में. ये क्या, इसका क्या मकसद है ज़िंदगी का? एक ही मकसद है, इसको भी कामों के बीच में आना है. ठीक है, इसका एम्बिशन यही है, और फिर इसको गालियाँ खानी है, इसका यही काम है. इफ़ ही कैन स्विम इन एनीवेयर वेयर ही पर्टिकुलरली इज़ नॉट वांटेड and be a perfect nuisance and make people mad and have things thrown at his head, then he feels his day has not been wasted. ये आता है धीरे धीरे से. हम अपने ऐसे घसीट के पैर अपने लाता है ना, जैसे डॉग एक पर्टिकुलर इसमें आता है, आपने देखा होगा. तो फिर उसके बाद क्या करता है, इसकी चाहत ये होती है कि क्या बने, ये लोगों को तंग करे. न्यूसेंस का मतलब होता है तंग 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 करना, न्यूसेंस, केओस. ठीक है, मेस जिसको हम बोलते हैं. एंड मेक पीपल मैड. उसके बाद लोग पागल हो जाते हैं, फिर इसके ऊपर चीज़ें फेंकने लगते हैं, इसके सर के ऊपर. हाँ, सर पे दे मारते हैं चीज़ें, और तब इसको लगता है कि हाँ, मेरा दिन सफल हो गया आज का, मेरा दिन आज का वेस्ट नहीं हुआ, आज मैंने खुल के, दिल खोल के मैंने लोगों को तंग किया. टू गेट somebody to stumble over him and curse him steadily for an hour is his highest aim and object. इसका सबसे बड़ा ज़िंदगी का मकसद जो है, इसका एम जो है वो ये है कि लोग इसके ऊपर चढ़े, मतलब लोग इसके ऊपर स्टम्बल करे, इसके ऊपर पैर पड़े, वो गिर जाए. इसका यही मकसद है. फिर इसको बुरा भला कहते रहे 1 घंटे तक. वो इसका मतलब इसको लगता है कि बस मैंने दुनिया हासिल कर ली. मतलब ये बहुत ही नॉटी टाइप का कुत्ता है. ठीक है, एंड ही हैज़ सक्सीडेड इन अकम्प्लिशिंग दिस. हिज कंसीट बिकम्स क्वाइट अनबेरेबल. फिर जो इसका प्राइड है, इसका जो घमंड है, वो बहुत ऊपर चला जाता है जब उसको लगता है इस सब में मैं कामयाब हुआ लोगों को तंग करने में. ही केम एंड सैट डाउन ऑन थिंग्स जस्ट व्हेन दे वर वांटेड टू बी पैक्ड. जब भी कोई चीज़ उठाता था जॉर्ज हैरिस पैक करने के लिए, ये आता था, बैठता था उसी चीज़ के ऊपर. And he labored under the fixed belief that whenever Harris or George reached out their hand for anything, it was his cold damp nose and that they wanted. जब भी हैरिस और जॉर्ज हाथ बढ़ाता था कोई चीज़ लेने के लिए, या अपनी नाक बीच में लाता था. हाँ, यानी अपना मुंह बीच में लाता था, और इसकी नाक डैम्प होती है ना, मतलब मॉइस्ट, गीला गीला, अजीब सा लगता होगा इनको. हाँ, ही पुट हिज लेग इनटू द जैम. उसके बाद अपनी टांग इसने जैम में डाल दी. And he worried teaspoons and he pretended that the lemons were rats and got into the hamper and killed 3 of them before Harris could land him with the frying pan. इसके बाद और मैस क्रिएट कर रहा है ये, और ज़्यादा चीज़ों को ये ख़राब कर रहा है. जैम में पैर डाल रहा है, टीस्पून्स के साथ खेल रहा है. उसके बाद ये लेमन्स को ऐसे कर रहा है बिहेव, जैसे लेमन्स के साथ ऐसे खेल रहा है, नींबू के साथ ऐसे खेल रहा है जैसे कि वो रैट्स थे, चूहे थे, और ऐसे प्रिटेंड कर रहा है, ऐसे ये दिखा रहा है जैसे कि इसने 3 चूहों को मार डाला. ठीक है, ओके.
इसके बाद क्या करता है हैरिस, अब हैरिस ये सब देख कर तंग आ गया। इसके बाद वो दौड़ा इसके पीछे फ्राइंग पैन लेकर, हाँ, मारने के लिए। हैरिस सेड आई एनकरेज्ड हिम, आई डिड नॉट एनकरेज हिम। अ डॉग लाइक दैट डज नॉट वांट एनी एनकरेजमेंट। बोलता है कि ऐसा लगेगा कि मैं इसको ये सब करने के लिए कह रहा हूँ या इनकरेज कर रहा हूँ ये सब करने के लिए, लेकिन नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये कुत्ता ही ऐसा है, इसको इनकरेजमेंट की ज़रूरत ही नहीं है, ये खुद ही वैसा है। इट्स द नेचुरल ओरिजिनल सिन दैट इज़ बॉर्न इन हिम दैट मेक्स हिम डू थिंग्स लाइक दैट। ये इसको इनबॉर्न ही है, बाय बर्थ ही है, ये ऐसा है, नॉटी है, इतना ख़राब है, मैस करता है, तंग करता है। द पैकिंग वॉज डन एट, फाइनली जो पैकिंग है वो क्या होगी, हाँ 10 मिनट कम, एक ख़त्म हो गया, 12:50। एंड हैरिस सैट ऑन द बिग हैम्पर एंड सेड ही होप नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन। और बोलता है वो उस पर बैठ जाता है बिग हैम्पर पे, फिर बोलता है उम्मीद करता हूँ कुछ टूटा नहीं होगा। उस पर बैठ के बोलता है ये। जॉर्ज सेड दैट इफ़ एनीथिंग वॉज ब्रोकन इट वॉज ब्रोकन विच रिफ्लेक्शन सीम टू कम्फर्ट हिम। तो जॉर्ज बोलता है कि अब क्या करे, जो टूटा होगा वो टूट गया होगा, तो उससे उसको आराम मिलता है। किसको, हैरिस को। और इसको भी, जॉर्ज को भी, कि चलो कोई बात नहीं, यानी कि कोई बात नहीं, अब क्या करें, जो टूट गया होगा तो टूट गया होगा, उसका क्या हो सकता है। ओके, यानी कि केयरफुल नहीं है ये लोग, हाँ, दे डोंट केयर अबाउट थिंग्स मच। ही ऑल्सो सेट ही वॉज रेडी फॉर बेड। अब बोल रहे हैं हम तैयार हैं अब सोने के लिए, अब सोएंगे। वी वर ऑल रेडी फॉर बेड। हैरिस वॉज टू स्लीप विद अस दैट नाइट एंड वी वेंट अपस्टेयर्स। अब इसके बाद सारे जा रहे ऊपर सोने के लिए, ये तीनों लोग। वी टॉस्ड फॉर बेड्स एंड हैरिस हैड टू स्लीप विद मी। अब इन्होंने बेड्स के लिए चुना किसको, किसके पास सोना है, तो हैरिस सो गया, हैरिस की आ गई इसके साथ सोने की टर्न, ठीक है। ही सेड, ओके, हैरिस बोल रहा है इसको मैं आपके पास सोऊंगा। नो, वेट अवर, टॉस मीन्स ये देखना कि कौन किसके पास सोएगा। तो हैरिस को इसके पास आ गई स्लीप, सोने की टर्न, किसके पास, जॉर्ज के पास। और ये इसको बोलता है डू यू प्रेफर द इनसाइड और द आउटसाइड जे। बोलता है इसको कहाँ पे सोएंगे, अंदर सोएंगे कि बाहर सोएंगे, जेरोम यानी, हाँ। आई सेड आई जनरली प्रेफर टू स्लीप इनसाइड अ बेड। बोलता है मैं तो बेड के अंदर ही सोऊंगा, बेड पे सोऊंगा। हैरिस सेड इट वाज ऑड। पता नहीं हैरिस को लगा कि नहीं ये सही नहीं है। जॉर्ज सेड व्हाट टाइम शैल आई वेक यू फेलोज। मैं कब उठाऊँ, कितने बजे उठाऊँ। हैरिस सेड 7। हैरिस ने बोला 7 बजे उठाना। आई सेड नो 6। मैंने बोला नहीं 6 ही बजे उठाना, बिकॉज आई वॉन्टेड टू राइट सम लेटर्स, क्योंकि मैं कुछ लेटर्स लिखना चाहता था। हैरिस एंड आई हैड अ बिट ऑफ रो ओवर इट। हम दोनों का इस बारे में थोड़ा बहस हुई। रो मीन्स झगड़ा, हाँ। तो बट एट लास्ट स्प्लिट द डिफरेंस एंड सेड 6:30। उसके बाद हमने डिसाइड कर लिया कि कितने बजे, 6:30 बजे उठेंगे। जॉर्ज, ओके, वेक अस एट 6:30। जॉर्ज, वी सेड, हमने बोला, हैरिस और मैंने बोला जॉर्ज हमें 6:30 उठा देना। जॉर्ज मेड नो आंसर एंड वी फाउंड ऑन गोइंग ओवर। जॉर्ज ने कोई जवाब ही नहीं दिया। हम गए, हमने देखा कि ये जवाब क्यों नहीं दे रहा है, हम देखने के लिए गए। वी यानी ऑन गोइंग ओवर, वहाँ जाने पे उनको क्या दिखा, दैट ही हैड अस्लीप फॉर सम टाइम। वो तो ऑलरेडी पहले ही सो चुका था, इतनी ही देर में उसको नींद आ गई थी, हाँ, वो सो गया था। एंड वी प्लेस द बार where he could tumble into it and on getting out in the morning and went to bed ourselves. उसके बाद हमने जल्दी से एक बाथ टब लाया, इसके सामने रख दिया, ताकि जब ये उठे बेड से तो ये इसी के अंदर गिर जाए, ठीक है। तो दिस इज़ इट।